हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत में जो योद्धा अश्वत्थामा थे वे आज भी जिंदा हैं। आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे, पर ये बात सत्य है कि जो अश्वत्थामा थे वे आज भी जिंदा हैं और उन्हें आज भी देखा गया है। पर ऐसा कहना है कि अभी तक उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, यानी कि वो लोगों को दिखाई देते हैं और अचानक से ही गायब हो जाते हैं। पर उनकी जो शरीर की बनावट है, उस बनावट के कारण ऐसा पता चलता है कि वो बहुत ही बड़े योद्धा थे। तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि वो महाभारत काल के बहुत ही बड़े योद्धा थे। पर ऐसा क्या हुआ कि वे आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आज भी लोग नहीं जान पाए। यानी कि अश्वत्थामा को कई लोगों ने देखा है, जैसे कि असीगढ़ के किला अश्वत्थामा किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने आते हैं। और ऐसा कहा गया है कि उस किले में अश्वत्थामा को देखा गया है। और ये भी बताया गया है कि अश्वत्थामा की जो पूजा, यानी कि शिव मंदिर की पूजा करते हैं, वो वहाँ 5 बजे से पहले वहाँ पर पूजा हो जाती है शिव मंदिर के पास, और वहाँ पर दीपक भी जल जाता है। पर वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जैसे कि उस किले में शिव मंदिर है, पर वहाँ पर अश्वत्थामा अगर पूजा करने आते हैं तो कैसे आते हैं। यानी कि उस किले का जो दरवाज़ा है उसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, यानी कि जिस जगह पर मंदिर है। पर उनका ये अभी तक रहस्य समझ में नहीं आया है कि पूजा किस तरीके से और कब वो कर जाते हैं, और लोगों से वो तेल भी मांगते हैं, ऐसा सुनने में आया है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण रहा कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं महाभारत के समय कैसा क्या हुआ कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं और आज भी जीवित हैं। तो चलिए हम चलते हैं महाभारत के समय। उस टाइम पर जो अश्वत्थामा थे वो बहुत ही बड़े योद्धा थे। लोगों का कहना है कि आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा। तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था। उनके इस शाप की सजा भी वह आज तक भुगत रहे हैं। उनको मिले ये श्राप के कारण माने जाते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और दर दर भटक रहे हैं, ऐसा कहा गया है। पर दोस्तों, अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों किया, यानी कि पांडवों के पुत्र उन्होंने क्यों मारे और उनके कारण कृष्ण भगवान ने उन्हें क्यों श्राप दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ पीछे की बातें। यानी कि ऐसा क्या कारण रहा कि अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मारा, जिसके कारण कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिया। तो चलिए हम जानते हैं कुछ पीछे की रहस्य से जुड़े बातें। यानी अश्वत्थामा अपने पिता की तरह शस्त्र में विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में भी ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अर्जुन परमा का भी वध किया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अश्वत्थामा ने आखिर पांडवों के पुत्रों को क्यों मारा। क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को इसलिए मारा क्योंकि जो पांडव थे उन्होंने छल से उनके पिता का वध कर दिया। यानी कि द्रोणाचार्य से झूठ बोला कि उनका पुत्र मारा गया। यानी कि उनके हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने मेरे अश्वत्थामा का वध किया है, तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, और अश्वत्थामा उनके हाथी का नाम था। तो इसी कारण उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, और इसी का फायदा लेते हुए द्रौपद ने उनका वध कर दिया। और इसी का बदला लेते हुए, यानी कि अश्वत्थामा को ये पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु छल के कारण हुई है, तो उन्होंने पांडव समझ के उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब उन्हें पता चला कि पांडव जिंदा हैं, तो उन्होंने, यानी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, और इन्हीं को देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तभी परशुराम ने उन दोनों से कहा कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, वरना इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तो अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए।
पर द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो तभी परशुराम ने उनसे कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल लो। तभी उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दी और वहीं पर उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। ये बात देखकर श्री कृष्ण को बहुत ही दुख हुआ, इसीलिए उसने अपने शस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर पर कई ऐसे घाव रहेंगे जिनमें से सदा के लिए खून निकलता रहेगा। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। कहते हैं कि वे आज भी अपराजित और अमर हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने उनसे उनके सर पर जो मणि थी वो भी छीन ली। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।